हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के सेशंस हैं। तो ये सेशन वो है जो हम अपने पुराने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा चैनल सैडली डिलीट हो गया था। मैं आपको सारी की सारी बात पहले ही बता चुकी हूँ पुराने वीडियोज़ में। तो आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तभी हम लॉन्गर ड्यूरेशन के वीडियोस डाल पाएंगे और आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ पाएंगे। तो याद से, पक्का से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, ऐसे मत करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये सेशन हिंदी मीडियम का है। अगर आपको हिंदी मीडियम कंफर्टेबल नहीं है, आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे, तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन ऑल्सो। ये हिंदी मीडियम का मतलब है बाइलिंगुअल, जैसी भाषा में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स का ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। कुछ भी पुराना नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जो अप्रैल के महीने के इवेंट्स हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। और आप जानते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप कितना पुराना तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं, पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाए पढ़ाए हुए क्वेश्चंस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे अभी क्या आ रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से। पहला क्वेश्चन देखिए अप्रैल के करंट अफेयर्स में, जिसमें हमने देखा था कि सीबीएसई का जो चेयरपर्सन है, सीबीएसई के जो चेयरमैन है वो राहुल सिंह बन गए हैं। पिक्चर साथ में लगाई है, थोड़ा ध्यान से रिलेट करिएगा। ये लोग बार बार न्यूज़ में कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं क्योंकि ये बड़े रैंक्स वाले लोग हैं। इनको देख करके बाद में जब आप पहचान पाते हैं तो आपको इनका नाम बार बार याद होता रहता है। इससे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा अगर है तो हमें पहले से ही याद है क्वेश्चन, हमें पता है कि क्वेश्चन बनेगा तो हम नाम याद कर लेंगे। पिक्चर देख देख करके रिलेट करिए। राहुल सिंह है सीबीएसई के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोबारा सुनिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनका नाम है सदानंद वसंत दाते। नाम ध्यान रखिए, पिक्चर से फेस याद रखने की कोशिश करिए ताकि कभी बाद में दिखें तो याद रह जाएं आपको। एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट संजय नायर को बनाया गया था। एसोचैम के प्रेसिडेंट संजय नायर को बनाया गया। इंडियाज फ्लैग बेयरर एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। देखिए टेबल टेनिस से जुड़े हुए शरद कमल, जिन्होंने बहुत कमाल दिखाया और पीछे कितने सारे मेडल्स जीते हुए, ये वो शरद कमल है। इतनी बड़ी हस्ती बन चुका है ये टेबल टेनिस के अंदर। तो इंडिया का फ्लैग बेयरर पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शरद कमल को बनाया जाएगा। होता ये है जब किसी एथलीट को, जब किसी स्पोर्ट्समैन को, जब किसी प्लेयर को देखिए जोड़ा जाए किसी भी फ्लैग बेयरिंग सेरेमनी के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर सिर्फ शरद कमल बोल दिया है और आपको ये पता ही नहीं है कि ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिया के फ्लैग बेयरर आप जानते हो 2024 में पेरिस वाले ओलंपिक्स में फ्लैग बेयरर किधे हमने कहा शरद कमल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल। एक बार और बोलती हूँ, थोड़ा सा जल्दी बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह, डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सदानंद वसंत दाते, एसोचैम के प्रेसिडेंट संजय नायर, इंडिया का फ्लैग बेयरर 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए शरद कमल को बनाया गया है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप एग्जीक्यूटिव से बात करिए, आपके लिए सूटेबल कोर्स ले लीजिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो online.vidyaguru.in वेबसाइट है, तो आप उस पर जाके अपने लिए सूटेबल कोर्स ले सकते हैं। हर टीचर देखिए कहानी से ज़्यादा आपको वो चीज़ें पढ़ाएगा जो एग्ज़ाम में आ जाएंगी, इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम एक टॉपिक उठाएं, मैं फ्रेंच ओपन उठा लेती हूँ और उसको टॉपिक बना करके पूरा का पूरा उसी पे वीडियो बना देती हूँ। तो आपने पूरा लंबा सा वीडियो देख लिया जिसमें से आने वाले थे सिर्फ 4 क्वेश्चंस
और वो 4 क्वेश्चन आपको 4 पॉइंट्स बना के बताए जा सकते थे, आपने उस पर अपना आधा पौना घंटा 1 घंटा खराब कर दिया, आप उतनी देर में कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते थे। ये समझिए वो किस तरीके से आएंगे, क्या पूछा जाएगा, सिर्फ जस्ट पढ़ा दिया जाए सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ऐसा ही करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं। तो online.vidyaguru.in से सब टीचर्स हेल्प करेंगे। अगर आप कोर्स लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं लेना चाहते हैं, वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी एग्जाम दे के आइए जिसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम दे के आइए, SSC CGL दे आइए, बैंक का दे आइए, कोई भी एग्जाम DSSB केंद्रीय विद्यालय दे के देख लीजिएगा। आप लोग खुद हजारों बच्चे लिखते थे, सारे क्वेश्चंस आपके कराए हुए आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी भी देखे आएंगे, फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, मैं वेट करती हूँ आप लोगों के फीडबैक का, और मैं ऐसे सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ। इंडिया इन फोकस है अब नेक्स्ट टाइटल, जिसमें क्वेश्चन आ रहा है पहला, इंडिया रिलीजेस सेकेंड ट्रांच ऑफ, सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो ट्रांच है, तो सेकेंड ट्रांच ऑफ ₹500 करोड़ फॉर ग्यालसुंग इंफ्रा प्रोजेक्ट इन भूटान। तो कोई ग्यालसुंग प्रोजेक्ट है, इंफ्रा वाला प्रोजेक्ट है, हम कह रहे हैं जिसके लिए सेकंड जो किश्त जाती है, सेकंड जो इंस्टॉलमेंट जाती है, सेकंड जो पार्ट देना था, वो कह रहे हैं 500 करोड़ का इंडिया ने रिलीज किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल भूटान के किस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने अपने 500 करोड़ दूसरे चरण के रिलीज कर दिए हैं, तो आप आंसर देंगे ग्यालसुंग इंफ्रा प्रोजेक्ट था ये, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। इंडिया का रैंक हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd है, क्योंकि इनके हिसाब से इंडिया ने 67 यूनिकॉर्न जो है, 67 यूनिकॉर्न जो है वो प्रोड्यूस किए है। पहले नंबर पे US, सेकंड पे चाइना है। तो आप इतने सारे स्टार्टअप सुनते हैं, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी आपको सब पता होगा, बट एनीवे यहाँ पर हमें उससे लेना देना नहीं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, तो यूनिकॉर्न कौन कौन से स्टार्टअप्स बने, कंपनीज बने जो यूनिकॉर्न बन गए, तो इंडिया का रैंक 2024 के हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा है, ये याद रखिए। 67 यूनिकॉर्न्स की बात यहाँ पर हो रही थी। पहले नंबर पे इसमें हमसे काफ़ी आगे, मैं कह रही हूँ, चाइना और USA हैं। तो पहला USA, सेकेंड चाइना और 3rd इंडिया। किस मामले में? यूनिकॉर्न्स के मामले में। इंडिया रिवाइजेस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, टैक्स ट्रीटी है ये, टैक्स ट्रीटी है, मॉरिशस के साथ है। दोबारा सुनिए, टैक्स ट्रीटी है ये, टैक्स ट्रीटी मॉरिशस के साथ है ये। इंडिया ने रिवाइज किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट टू प्लग टैक्स इवेजन। यहाँ पर ये सोचिए, हर कोई टैक्स बचाने में लगा रहता है, तो ये मैं बात इससे नहीं रिलेट कर रही हूँ, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि आप अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स दे के आ रहे हो और उसके बाद में आप फिर जाते हो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, फिर से टैक्स भरते हो, तो कितने तरह के टैक्स हर चीज़ पे लगाए जा रहे होते हैं। तो डबल टैक्सेशन, तो क्या हमारे यहाँ बहुत सारे तरह के टैक्स लग जाते हैं, कितने तरह का टैक्सेशन हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं अगर टैक्स से बचने के लिए, इस चीज़ को अगर रोकना है, तो डबल टैक्सेशन वाली जो प्रॉब्लम है, अगर हम उसे अवॉइड करें, उसे रिवाइज करें, टैक्स ट्रीटी साइन किया मॉरिशस के साथ, ताकि लोग डबल टैक्स इवेजन जो है, अवॉइडेंस है, उसे क्या करें, उससे बच जाएंगे। अगर अग्रीमेंट इस पे साइन कर लेंगे तो प्रॉबेबली इतनी टैक्स की चोरी नहीं होगी। तो इंडिया रिवाइजेस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, टैक्स ट्रीटी साइन किया है हाल फिलहाल मॉरिशस के लिए, और इसका पर्पस क्या था, पढ़िए, टेस्ट टू प्लग टैक्स इवेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया टू ऑपरेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडिया टू ऑपरेट सितवे पोर्ट इन म्यांमार। देखिए, म्यांमार जो पोर्ट है लगभग 2016 के आसपास ये इंडिया ने ही बनाया था, तो इंडिया ऑपरेट करेगा सितवे पोर्ट को। म्यांमार में इंडिया ने ही बनाया था सन 2016 में, ऐसा बोला जाता है कि म्यांमार जो है, म्यांमार का सितवे पोर्ट, देखिए ये सी पोर्ट की बात हो रही है। ये हम जो बात कर रहे हैं कि जहाँ पर किसी तरह की ट्रेड वाली एक्टिविटी हो, वैसे वाले पोर्ट्स, जैसे आप देखते हैं इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो वैसे ही सितवे पोर्ट है म्यांमार ने, इंडिया में ही बनाया था, इंडिया ने बनाया था, और इंडिया को ही ऑपरेट करने दें तो बहुत अच्छी बात है। छाबहार पोर्ट है एक, ईरान के अंदर, छाबहार पोर्ट है ईरान के अंदर। तो आपको बताऊं, इंडिया जो है उसको ऑपरेट करता है मेजरली, तो हम कह रहे हैं इंडिया टू ऑपरेट सितवे पोर्ट इन म्यांमार। आगे बात पढ़िए,
कि आफ्टर ईरान्स छाबहार इट्स द सेकेंड पोर्ट टू बी ऑपरेटेड बाय इंडिया। तो पहला छाबहार है ईरान वाला पूछा जा सकता है, और दूसरे नंबर का सितवे पोर्ट है म्यांमार वाला, जो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया ऑपरेट करेगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं, शायद दिमाग में बैठ जाए। इंडिया इन फोकस, इंडिया ने रिलीज किया सेकेंड ट्रांच 500 करोड़ का भूटान के प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है ग्यालसुंग इंफ्रा प्रोजेक्ट। इंडिया का रैंक हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा है 67 यूनिकॉर्न्स के साथ। फर्स्ट यूएस है, सेकंड चाइना है। इंडिया ने रिवाइज किया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट टैक्स ट्रीटी मॉरिशस के साथ। ये टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए इंडिया टू ऑपरेट सितवे पोर्ट इन म्यांमार, और ये दूसरा पोर्ट है, पहला छाबहार था ईरान का फॉरेन पोर्ट जो इंडिया ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में तीसरे नंबर पर अब आपके सामने आ रहा है स्टेट न्यूज़ में जीआई टैग टू कच्ची खारेक फ्रूट, कच्ची खारेक फ्रूट गुजरात का। तो अगर आप देखें कितनी चीज़ें हैं जिन्हें जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन से। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हमने किसी को जीआई टैग दिया तो आप ये समझिए कि वहाँ के जोग्राफी से उस चीज़ को, उस फ्रूट को, उस चावल को हम जोड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कोई बोले दार्जिलिंग चाय, तो आपने दार्जिलिंग टी इसलिए बोला क्योंकि दार्जिलिंग वो ज्योग्राफी है जिससे हम उस चाय को जोड़ रहे हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी के साथ जुड़ जाते हैं, ज्योग्राफी के साथ मतलब उस एरिया के साथ उस चीज़ को जोड़ते हैं जीआई टैग से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से हम जोड़ते हैं। यहाँ पर हम एक फ्रूट की बात कर रहे हैं और गुजरात का वो फ्रूट है, कच्ची खारेक फ्रूट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जीआई टैग वाले बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। आपको बता दूं तो कच्ची खारेक गुजरात से जुड़ गया, ये याद रखिए। केई पान्योर और बिछोम आर द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए डिस्ट्रिक्ट ही बन जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपसे अगर नाम पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश के नए 2 बने हुए डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताइए, देखिए अगर यही 14 बन जाते तो मैं आपको नाम नहीं बताती, क्योंकि मुझे भी पता है वो 14 का नाम नहीं पूछेगा। इतना कोई नहीं करता है, फिर वो शायद टोटल पूछ लेता। आपको बस क्या याद रखना है, ये 2 ही ऐड हुए हैं, इसीलिए 2 का नाम तो याद करना ही पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर और बिछोम 2 डिस्ट्रिक्ट नए ऐड हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर और बिछोम 2 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। याद रखिए ये स्टेट इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, ये आप जानते हैं, कारण मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद पता होना चाहिए। महतारी वंदन योजना है, महतारी वंदन योजना है टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1K पर मंथ टू मैरिड वुमेन इन छत्तीसगढ़। तो आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा महतारी वंदन योजना किस स्टेट की है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ये छत्तीसगढ़ की है। टाइटल पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं स्टेट न्यूज़। क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ के अंदर हम पढ़ रहे हैं महतारी वंदन योजना किस स्टेट की है, छत्तीसगढ़ स्टेट की है। किसको मिलेगा 1000 रुपया, मैरिड विमेन को मिलेगा, याद रखिए। फाइनेंशियल हेल्प दे रही है वहाँ की सरकार। वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इन पाली राजस्थान। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मज़े की बात देखिए कि आप इतने ढेर करंट अफेयर्स पढ़ के बैठे होंगे, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको खुद सुन करके ये रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आपने ये क्वेश्चन कहीं सुना ही नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाती हूँ, इसीलिए आप खुद लिखते थे कि कितने सारे कराए हुए क्वेश्चंस आए। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगा, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो अगर मेरे को व्यूज़ अगर है ही नहीं तो फिर मैं भी वीडियोज़ नहीं डालूंगी, आप जानते हैं, क्योंकि अगर कोई देखेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। तो थोड़ा सा प्लीज़ समझिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मैं लंबे वीडियोज़ भी डाल पाऊँगी आप लोगों के लिए। पढ़ना चाहते हैं आप लोग हमसे तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल करके एग्जीक्यूटिव से बात करिए, एग्जीक्यूटिव से बात करके आप कोर्स ले सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए,
यूट्यूब पे लाइक करिए, फेसबुक पे लाइक करिए। और आपको बता दूँ इंस्टाग्राम मेरे वाले पे भी मैं बहुत यूज़ नहीं करती हूँ, क्वेश्चंस आपको लेकिन दे सकती हूँ अपने पर्सनल वाले इंस्टा पे भी, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चंस ये अगर आपको चाहिए होते हैं करंट अफेयर्स वाले तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, मैं डालती रहूँगी जैसे ही वहाँ पर थोड़े से फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो ये पाली राजस्थान है, ओम शेप्ड टेम्पल है पहला, हम कह रहे हैं कहाँ बनाया गया, पाली राजस्थान में। सुन के लग रहा है ना क्वेश्चन छुपा हुआ सा और इम्पोर्टेंट सा, प्लीज़ याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग। देखिए ऐसी बातें आजकल बहुत होती हैं, इसीलिए क्वेश्चन आ जाएगा, बता रही हूँ मैं। जीआई टैग अब सितार और तानपुरा के लिए, मेड इन मिराज एंड मिराज महाराष्ट्र। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये, जो सितार तानपुरा बनता है कहाँ पर, मिराज महाराष्ट्र में, जीआई टैग उनके लिए भी। एक बार रिवाइज करिए, जीआई टैग टू कच्ची खारेक फ्रूट गुजरात का, केई पान्योर और बिछौम अरुणाचल प्रदेश के 2 नए डिस्ट्रिक्ट, महतारी वंदन योजना 1K पर मंथ टू मैरिड वुमेन छत्तीसगढ़, पाली राजस्थान में पहला ओम शेप्ड टेम्पल वर्ल्ड का। नेक्स्ट है जीआई टैग सितार और तानपुरा, मिराज महाराष्ट्र के उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे, थोड़ा सा स्किप कर देंगे, ये पेज स्किप करेंगे। तो याद रखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, पढ़ना बहुत ज़्यादा। बैंकिंग अवेयरनेस वाले स्टूडेंट्स मतलब उन्हीं के लिए जो बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बैंकिंग अवेयरनेस वाला वीडियो, ये क्वेश्चन सारे के सारे पार्ट ये समझ लीजिए कि उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है ये, बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू है ये, किसका, आरबीआई का। ठीक है, तो आरबीआई का मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है। रेट्स अनचेंज्ड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट रेट तो हमेशा देख के जानी ही होती है एग्ज़ाम देने से पहले। रेपो रेट 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, marginal standing facility and bank rate 6.5%, 75%, stance withdrawal of accommodation, तो हर बार आप स्टैंस अलग पढ़ रहे थे accommodative, अब ये स्टैंस है withdrawal of accommodation। 6.5% रेपो है, 6.5% रेपो है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% है, 6.75% MSF एंड बैंक रेट, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंस है। तो फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप HDFC, तो HDFC हर जगह पहुंच जाता है, तो HDFC प्राइवेट बैंक है जो लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोल रहा है। टू बूस्ट UPI फॉर इंडियन टूरिस्ट, सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड साइंस MOU विद फ़ोनपे, तो फ़ोनपे बहुत पॉपुलर हो चुका है आप जानते ही हैं। तो टू बूस्ट UPI, और हम UPI बहुत ज़्यादा वैसे प्रमोट करते हैं, तो कह रहा है UPI को बूस्ट करने के लिए फॉर इंडियन टूरिस्ट सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने MOU साइन किया है फ़ोनपे के साथ। तो अगर फ़ोनपे हम वहाँ भी इस्तेमाल कर पाएंगे तो UPI ज़्यादा हो पाएगी, पेमेंट ज़्यादा हो पाएगी। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए सिंगापुर टूरिज्म ने फ़ोनपे के साथ साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडियन टूरिस्ट के लिए, ताकि UPI को बूस्ट कर पाए। कैनरा बैंक का हेल्थ केयर लोन, कैनरा हील इसका नाम है, विमेन सेविंग्स अकाउंट का नाम कैनरा एंजल, तो ये महिलाओं को एंजल बोल रहे हैं तो इसलिए कैनरा एंजल ही बना दिया इन्होंने। और कैनरा हील है ये कैनरा बैंक का हेल्थ केयर लोन, तो ये नाम कैनरा आ रहा है इसलिए आप वैसे ही पहचान लेते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग अवेयरनेस में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पढ़ रहे थे, रेपो रेट 6.5%, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25%, MSF और बैंक रेट 6.75%, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंस है इस बार का बाय मंथली पॉलिसी का, जिसमें रेट्स एटलीस्ट अनचेंज्ड थी। फिर फर्स्ट प्राइवेट बैंक जो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलेगा वो HDFC बन गया। टू बूस्ट UPI फॉर इंडियन टूरिस्ट, सिंगापुर ने लॉन्च किया है, टूरिज्म ने साइन किया है
एक अग्रीमेंट फोन पे के साथ, कैनरा बैंक का हेल्थ केयर लोन है ये। देखिए नाम से हम पहचान तो लेते, ठीक है कि ये है क्या, लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा ना कि अगर कैनरा बैंक का कैनरा हील है, ये तो हम पहचान गए ये कैनरा बैंक का है, लेकिन वो आपसे ये पूछे तो सही कि ये है क्या, तो ये लोन है, ये याद रखिए। आप सिर्फ हील से हेल्थ केयर बता देंगे तो हेल्थ केयर में क्या, हेल्थ केयर की तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया है, प्लीज समझिए। कैनरा हील हेल्थ केयर लोन है। और अगर कैनरा एंजल पूछ ले तो फिर कहोगे कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कुछ है, तो महिलाओं का सेविंग्स अकाउंट है एक्चुअल में, तो महिलाओं से जुड़ा हुआ क्या है, महिलाओं को इंश्योरेंस दे रहे हैं, लोन अवेलेबल करा रहे हैं, क्या महिलाओं को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो पूरा बात सुनिए। कैनरा एंजल कैनरा बैंक का सेविंग्स अकाउंट है महिलाओं के लिए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन 69 सेशन 2025, चेयर सऊदी अरेबिया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन 69वां सेशन था 2025 का, जो होगा 2025 में। ये कह रहा है इसको चेयर करेगा सऊदी अरेबिया। आपसे ये पूछा जाएगा कि 69 सेशन जो 2025 में होने वाला है, हम 2024 में चल रहे हैं, तो 2025 क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे डिक्लेरेशन जब पहले कर दिए जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं कि आपने इस न्यूज़पेपर में आया हुआ ये सवाल पढ़ा था या नहीं। 69 नंबर का सेशन 2025 का, जो सऊदी अरेबिया हेड करेगा, चेयर करेगा, प्रेसिडेंटशिप करेगा, हम कह रहे हैं प्रिसाइड करेगा, यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन वाला 68 नंबर वाला न्यूयॉर्क में यूएस में, 68 नंबर वाला न्यूयॉर्क में यूएस में हुआ। इसका मतलब यूएस ने इसे चेयर किया था। ये बात याद रखिए, ये इस वाले साल की बात हो रही है। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट है ब्रसेल्स के अंदर, बेल्जियम की बात हो रही है, बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोबारा से सुनिए, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट है। पहले देखिए ये न्यूक्लियर है, तो अगर जो जाएगा न्यूक्लियर समिट की बात करेगा तो कौन अरेंज कराएगा, कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, कोई एटॉमिक एनर्जी ही कराएगी। तो IAE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई। तो कुछ भी जब पहला होता है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप जानते हैं। किसी में यूनाइटेड नेशन लिखा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इंटरनेशनल न्यूज़ तो दुनिया भर की हो सकती है, लेकिन आप ये तो सोचिए उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाएं और आपको पढ़ाएं, इंपॉर्टेंट बात है ना। तो प्लीज़ समझिए क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है। 68 नंबर का कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन 69th सेशन 2025, चेयर इसका सऊदी अरेबिया। और इस साल वाला न्यूयॉर्क यूएस में, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रसेल्स बेल्जियम में, बाय IAE यूएस सर्जन्स परफॉर्म ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ऑफ अ पिग। ये बड़ी अजीब बात हो गई, आप लोगों ने तो सुना भी नहीं था ये। पिग की किडनी ह्यूमन में ट्रांसप्लांट, क्या ये बड़ी बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। यूएस सर्जन्स ने परफॉर्म किया है ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ऑफ अ पिग। तो पिग की किडनी लगाई ह्यूमन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, सुन लीजिए। किसने लगाई है, यूएस ने लगाई है। किस एनिमल की बात की जा रही है, पिग की बात की जा रही है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की हैं, रीअपॉइंट हुई हैं MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोबारा सुनिए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, बुल्गारिया की हैं, बुल्गारिया की हैं, रीअपॉइंट हुई हैं MD ऑफ IMF 5 साल के लिए। तो याद रखिएगा 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट है इनका। तेज़ी के साथ ये देख चुके थे आप। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं इस बार वाला यूएन कमीशन, हम कह रहे हैं 68 2024 वाला न्यूयॉर्क यूएस में समिट हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी वाला समिट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाला ब्रसेल्स में हुआ।
यूएस के सर्जन्स ने पिग की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी लगा दी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की, जो IMF की दोबारा से बन गई हैं MD 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आप स्पोर्ट्स न्यूज़ देख रहे हैं, और आपको ये बता दूं, ये अभी आप जो सुन रहे हैं, जो मैं अभी बता रही हूँ, ये एक्चुअल में सेकेंड पार्ट है अप्रैल का ही जो आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि हम जो वीडियो की बात कर रहे हैं उसे 2 पार्ट्स में अपलोड कर पाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट आप देख रहे हो अप्रैल का, अप्रैल 2024 का स्पोर्ट्स न्यूज़ है ये। इंडिया विमेंस हॉकी कोच हरिंदर सिंह, इंडिया विमेंस हॉकी कोच हरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोमडन स्पोर्टिंग विन आई लीग 2023-24 बाय बीटिंग शिलोंग लजोंग फुटबॉल क्लब, FC फुटबॉल क्लब, तो FC बोला जाता है वैसे। तो आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी टीम ने कौन सी टीम को हराया, ठीक है, आई लीग जीतने के लिए। अब आपको अगर आई लीग नहीं पता है तो FC में जो फुटबॉल क्लब था, तो आपको पता चल गया आई लीग हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ विनर नहीं रनर अप भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार और, मोमडन स्पोर्टिंग विन, मोमडन स्पोर्टिंग जो है उसने जीता आई लीग। किसको हरा के जीता? शिलोंग लजोंग FC को हरा के जीता। तो विनर का नाम, रनर अप का नाम, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या जीता है, कौन से ईयर की बात हो रही है? 23-24 आई लीग जीत लिया। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियन, देखिए थोड़ा सा आप ये समझ रहे हैं पैरा का मतलब क्या है, पैरा एथलीट्स होते हैं, तो हम कह रहे हैं पैरा चैंपियन, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थी जो जमशेदपुर में हुई। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो जमशेदपुर में हुई, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। वो एथलीट्स जो फिजिकली थोड़े से किसी तरह से डिसेबल्ड होते हैं उन्हें पैरा एथलीट बोल देते हैं हम लोग। तो नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई? जमशेदपुर में हुई। फर्स्ट टाइम इंडियन टू विन मेन सिंगल्स वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर, दोबारा, पहला इंडियन टू विन मेन सिंगल्स वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर जी साथियन, बेरूत लेबनान में। यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा जगह, वेन्यू, बेरूत लेबनान। आदमी, इंसान, जो प्लेयर खेल रहा था जी साथियन, ये पहला इंडियन बन गया जिसने मेन सिंगल जीत लिया। कहाँ पर? वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर में। ये इनका नाम है जी साथियन, प्लीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी जूरी मेंबर इन पेरिस ओलंपिक्स, बिल्किस मीर, पहली महिला, भारतीय महिला जो जूरी मेंबर बनेंगी, बिल्किस मीर हैं ये पेरिस ओलंपिक्स की। आपको ये बता दूं क्योंकि हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं और ना ही हमने महिलाओं को इतना आगे जाने दिया, वो बहुत आगे पहुंच गई, तो आपके लिए बहुत गर्व की बात है ये। हमें इंडिया में रहते हुए इनके बारे में बहुत पता नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में जाने पे अब हमें पता चल गया है। मैं ये बताना चाह रही थी इन शॉर्ट आपको। तो फर्स्ट इंडियन वुमन है जो जूरी मेंबर बनेंगी पेरिस ओलंपिक्स में, बिल्किस मीर। बहुत बड़ी बात है महिला के लिए भी और हमारे लिए तो उससे भी ज़्यादा। पढ़िए, रिवाइज करिए। इंडियन विमेन हॉकी, इंडियन विमेंस हॉकी, हरिंदर सिंह कोच बन गए हैं विमेंस हॉकी के। मोमडन स्पोर्टिंग ने शिलोंग लजोंग FC को आई लीग में हराया। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जमशेदपुर में हुई। फर्स्ट इंडियन टू विन मेन सिंगल्स वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर जी साथियन, बेरूत लेबनान में ये हो रहा था। पहली भारतीय महिला जो जूरी मेंबर पेरिस ओलंपिक्स में बनेंगी वो बिल्किस मीर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आ रही है डिफेंस न्यूज़ आपकी स्क्रीन पे। तो डिफेंस न्यूज़ में, डिफेंस में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी टेक्स पार्ट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 इन नेपाल।
देखिए, शांति प्रयास नाम हमारे लिए भी उतना ही यूजुअल है जितना नेपाल के लिए, चाहे बाहरी देशों के लिए हो या ना हो। अगर मल्टीनेशनल है तो नाम याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज में मैं हर बार ये बोलती हूँ कि नाम याद रखिए किन देशों के बीच में हुई। तो मल्टीनेशनल कुछ भी हो सकता है, कितने भी देश हो सकते हैं, याद नहीं करिए, अवॉइड करिए, टाइम वेस्ट करेंगे। तो शांति प्रयास 4 नंबर वाली नेपाल में हुई, इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया। याद रखिए किस में इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया, तो आर्मी एक्सरसाइज शांति प्रयास इसका नाम है, चौथी बार हो रही थी, नेपाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डिफेंडर्स 2024 कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, पोर्ट ब्लेयर में हुई। दोबारा सुनिए, सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज का नाम है 2024, सी डिफेंडर्स 2024 इंडिया और यूएसए के बीच में, पोर्ट ब्लेयर हमारे यहाँ, पोर्ट ब्लेयर ये इसका वेन्यू, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है इसीलिए पानी वाली बात की जाएगी। तो कोस्ट गार्ड पोर्ट ब्लेयर में इंडिया और यूएसए के बीच में, सी डिफेंडर्स नाम अलग है इसलिए आपको और याद रखना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज गगन शक्ति हेल्ड इन पोखरण राजस्थान, इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज गगन शक्ति। तो अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज बोली जाती है, तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज पोखरण राजस्थान में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गगन शक्ति की। ये तो पोखरण राजस्थान जैसलमेर के पास जगह है, तो ये वो वाली जगह पर इंडियन एयरफोर्स की गगन शक्ति एक्सरसाइज। इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राईलैटरल एक्सरसाइज। देखिए, अगर 3 नाम है तो नाम फिर भी याद करे जा सकते हैं, लेकिन अगर 14 देश पार्टिसिपेट कर लें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 14 के नाम आप याद नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया मोजाम्बिक कंट्री, तंजानिया कंट्री, तो हम कह रहे हैं ये ट्राईलैटरल एक्सरसाइज, ट्राई 3 देश, तो 3 देशों के नाम लिखे हैं। सेकेंड टाइम हो रही थी एक्सरसाइज। नकाला मोजाम्बिक वेन्यू है इसका, क्या बोला मैंने, नकाला मोजाम्बिक इसका वेन्यू है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हम कह रहे हैं डिलीवर्स टू डॉनियर 228 प्लेन्स टू गुयाना। तो देखिए, कंट्रीज बाहर वाली से भी काम मिलता है, कमर्शियल तरीके से भी चलाया जाता है कि बना करके बाहर भी पहुंचाया जाता है, तो हम बेचते भी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतना काबिल है कि वो बेचता भी है। तो यहाँ पर हम 2 डॉनियर 228 प्लेन्स हैं जो हम कह रहे हैं गुयाना को दिए, डिलीवर किए, किसने, HAL ने। रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिए। इंडियन आर्मी टेक्स पार्ट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 नेपाल में हुई। सी डिफेंडर्स 2024 कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के बीच में, पोर्ट ब्लेयर में हुई। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज गगन शक्ति पोखरण राजस्थान में हुई। इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ट्राईलैटरल एक्सरसाइज नाकाला मोजाम्बिक में हुई। HAL ने डिलीवर किए 2 डॉनियर 228 प्लेन्स गुयाना को। किसको, गुयाना को, याद रखिएगा। तो इसके साथ हम रैप अप कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।